बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा कन्निअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फ़ीही वख़्लुफ़ अला कुल्लि ग़ाइबतिन ली बख़ैर। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की दुआ ये भी बहुत जामे तरीन दुआ है। इसके मानी ये हैं कि ए अल्लाह, जो चीज़ तूने मुझे अता फ़रमाई है उसमें मुझे कनात और बरकत दे, और हर गायब होने वाली चीज़ पर भलाई के साथ मेरा निगहबान और मुहाफ़िज़ हो जा। अब ये देखिए, इतनी जामे दुआ जो है हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पता चल रहा है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ये कि अल्लाह तू मुझे जो कुछ भी अता फ़रमाया है इसमें मुझे कनात अता फ़रमा। कनात यानी मैं काने हो जाऊँ, मुझे उसमें बस हो जाए, मुझे हाय तौबा ना रहे। देखिए, अगर जितना भी आप रिस्क मिला है, हम सबको जो भी जहाँ है उसको जो रिस्क मिला है, जिस ताल्लुक़ से मिला है, अगर वो उसमें खुश है तो वो क्या रहेगा, वो मुतमईन रहेगा, उसकी फ़ैमिली मुतमईन रहेगी, उसकी फ़ैमिली खुश रहेगी। लेकिन वो हाय तौबा में रहेगा, उसको सुकून नहीं रहेगा, तो वो ख़ुद भी डिस्टर्ब रहेगा, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा, और उससे क्या होता है कि नाशुक्री पैदा होती है। और जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह मुझे तो कनात दे, कनात यानी मेरे लिए वो बस हो जाए, भरपूर हो जाए, मेरे जहन में कुछ और आए ही नहीं ख़्याल, तो कनात मांगना बहुत ज़रूरी है। जो लोग काने होते हैं अपने रब की, जो भी उनको अल्लाह ने अता की हुई है, तो उस अता पे कनात होना चाहिए। और कनात देखिए, इसको हम ऐसे समझिए जैसे एक माँ बाप है और उनके 3-4 बच्चे हैं। एक बच्चे को आप जो भी दें तो वो उसमें खुश है, वो मुतमईन है, वो ना शिकवा करता है, ना शिकायत करता है, बल्कि 2 जुमले अच्छे भी कहता है और शुक्रिया अदा करता है। और दूसरा एक बच्चा है, वो हमेशा उसको रोना रहता है, हमेशा उसको ये मसला रहता है कि ये कम है, आप पड़ोस में देखिए उनके बच्चों को कितना मिल रहा है, या आप अपने ख़ानदान में देखिए उनको कितना मिल रहा है, मैं कितना सब्र कर रहा हूँ। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो जाता है, माँ-बाप भी ज़िच होने लगते हैं, आजिज़ होने लगते हैं। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है कि लोग उससे माँगें, तो वो खुश होता है। लेकिन उस माँगने में भी हमें क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर अदब होना चाहिए, अखलाक होना चाहिए और शुक्र वाली कैफ़ियत होनी चाहिए। तो जब हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तू हमें जो भी कुछ अता फ़रमाया है तो उसमें तो मुझे कनात दे, तो यहाँ पे गोया हम अल्लाह की जो बाँटी हुई नेमत है उस पे हम अल्लाह का ये कह रहे हैं कि हम मुतमईन हैं, अल्लाह जो तूने फ़ैसला किया उस पे हम बड़े ही मुतमईन हैं। तो ये अपने आप में एक इबादत है। उसके बाद हम कहते हैं ए अल्लाह तू बरकत दे। अब अल्लाह ने जो रिस्क लिख दिया उसमें बरकत दे दे। तो अब जो कनात करके जब आप बरकत मांगेंगी तो उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बल्कि आपने कितने ऐसे मिसालें मिलती हैं कि जिनको थोड़ा से भी उनके पास बहुत हो जाएगा, वो अपने थोड़े से में भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, वो थोड़े से में भी बहुत ज़्यादा सदका खैरात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसे रहता है। लेकिन कुछ लोगों के पास करोड़ों करोड़ रहेगा, लेकिन उनका दिल इतना तंग रहता है कि कभी कोई खैर निकलता नहीं उनके पास से। तो अल्लाह से ये दुआ मांगिए कि अल्लाह तू बरकत दे। तो इसी माल में है, वैसी सेहत में भी है। अच्छी सेहत लेके है लेकिन कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा माशरे के लिए कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा। उसी तरह से आप कोई नेक काम नहीं कर रहे हैं, आप भलाइयों में आगे नहीं हैं, आप कुछ अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, कोई सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदे का है। तो इस तरह से अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह जो कुछ भी तूने मुझे दिया, अगर सेहत अच्छी दी है तो उसमें बरकत दे, ताकि मैं नेक काम करूँ, खैर खाही के काम करूँ। और फिर ये कमाल दर्जे की दुआ है कि हर गायब होने वाली चीज़ पर भलाई के साथ मेरा निगहबान और मुहाफ़िज़ हो। अब हर गायब होने वाली चीज़, बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें 2 तरह से भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसा है कि अल्लाह ने आपका कोई रिस्क रोक लिया है, अब आप चाह रहे हैं कि वो आपको जल्दी से मिल जाए। तो ये दुआ मांगने से ये होगा कि जो अभी गायब है, आपके पास आई नहीं है, तो अल्लाह भलाई के साथ तू मेरा निगहबान बन जा। तो वो रिस्क जो अल्लाह ने रोका हुआ है, जिस ताल्लुक से है,
چاہے رشتے نہیں ہو رہے ہوں، چاہے مال کے تعلق سے، چاہے جاب کے تعلق سے، ابھی وہ نہیں مل رہی ہے، لیکن آپ اللہ سے جب یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تو میرا نگہبان اور محافظ ہو جا، تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اپنے ٹائم پہ آپ کو وہ چیز دے دے گا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو ایک یہ کہ ہر غائب ہونے والی چیز پر بھلائی کے ساتھ میرا نگہبان اور محافظ ہو جا، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز تھی، جیسے مان لیجئے کسی نے چرا لی، کسی نے ہڑپ لی، یا کسی نے زیادتی کر کے لے لی، یا کسی نے دھوکہ دہی کر دیا، تو بھی وہ آپ کے پاس سے اب غائب ہو گئی ہے۔ تو آپ اللہ سے جب یہ مانگتے ہیں کہ وہ میرا نگہبان ہو جائے، تو اللہ آپ کی اس چیز کو نگہبانی کرے گا اور وہ حفاظت کرے گا۔ تو سوچئے وہ دنیا میں بھی آپ کو ملے گا اور آخرت میں جو ملے گا تو سو ملے گا۔ تو یہ نہایت جامع دعا ہے کہ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ اے اللہ، جو چیز تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت دے، اور ہر غائب ہونے والی چیز پر بھلائی کے ساتھ میرا نگہبان اور محافظ ہو۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔